Good morning, students. In our last class, we have discussed about noun number. Today, we will discuss about noun gender. अब तक हमने नाउन के डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके काइंड्स और अभी हमने नाउन्स के बारे में जो पढ़ा लास्ट क्लास में नाउन नंबर। अभी नाउन के जेंडर भी होते हैं, लाइक जैसे नाउन के नंबर होते हैं सेम एज उसी तरीके से नाउन्स के जेंडर भी बनते हैं। तो देख लेते हैं एक बार जेंडर क्या होते हैं। जेंडर वो वर्ड होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, न्यूटर है या कॉमन है। तो सेम एज कर ले, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, मस्कुलिन जेंडर। A word that tells about a male person or animals। एक ऐसा वर्ड जो आपको ये बताए कि वो मेल है, जिसमें पर्सन भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर कोई भी एक ऐसा वर्ड जो आपको बताता है कि ये मेल है तो वो मस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आएगा। आप इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि फादर जो कि मेल होते हैं, सेम बॉय। दैट मीन्स ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको मेल के बारे में बताए, कि जैसे कि ये वर्ड मेल बता रहा है कि वो जो पर्टिकुलर जो भी वर्ड है ये मेल है, ये भी मेल है। आगे और अभी ये पर्सन में हो गए, हम आपको इसके एनिमल्स में बताएंगे, जैसे कि हॉर्स। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको ये बताए कि वो मेल है तो वो मस्कुलिन जेंडर होता है। जैसे कि ग्रैंडफादर हो गया, जैसे कि सन हो गया, जैसे कि डंकी हो गया, और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड हो गया, जैसे कि किंग हो गया, वेटर हो गया, लिजार्ड हो गया। जैसे कि और एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं एक्टर हो गया, प्रिंस हो गया, जैसे कि डॉग हो गया। सो ऐसा कोई भी जेंडर जो आपको मेल होने के बारे में बताए, ऐसा कोई भी वर्ड, तो वो मस्कुलिन जेंडर होता है। तो जेंडर जो पहला टाइप हमने पढ़ा है जेंडर का, वो है मस्कुलिन जेंडर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हम जेंडर का टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है फेमिनिन जेंडर। सेकंड वन, फेमिनिन जेंडर। इसे हम कह सकते हैं वर्ड्स फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड एनिमल्स। ऐसे कोई भी वर्ड जो विमेंस के लिए हो, गर्ल्स के लिए हो या फिर एनिमल्स के लिए हो, वो सारे वर्ड
फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जैसे इन्हीं जो अभी आपको एग्जांपल्स दिए थे, यदि उन्हीं को अपोजिट जेंडर किया जाए तो जैसे ग्रैंडफादर था उसका हो जाएगा ग्रैंडमदर, जैसे कि सन था तो उसका हो जाएगा डॉटर, फादर था फादर का हो जाएगा मदर, हस्बैंड आपके एग्जांपल्स में था उसका हो जाएगा वाइफ, ग्रैंड डॉटर हो सकता है, ग्रैंड सन हो सकती है, ग्रैंड डॉटर। ओके, सो ग्रैंड मदर, डॉटर, मदर, वाइफ, ग्रैंड डॉटर, ऐसे कोई भी वर्ड जो आपको विमेंस के लिए यूज़ किया गया हो, गर्ल्स के लिए यूज़ किया गया हो या एनिमल्स के लिए यूज़ किया गया, दैट मीन्स बिच, मेयर, तो ऐसा कोई भी वर्ड जो विमेंस के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो, एनिमल में भी फीमेल एनिमल के लिए और गर्ल्स के लिए, तो ऐसे वर्ड जो यूज़ लिए गए हों ये सारे वर्ड फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम थर्ड जो टाइप है जेंडर का उसे पढ़ेंगे। जेंडर का जो थर्ड टाइप है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ऐसा वर्ड जो आपको किसके लिए हो, मेल और फीमेल, मतलब उसमें डिफाइन नहीं कर पाए वो कि ये मेल होगा या फीमेल, दोनों के लिए यूज किया जाए। वर्ड्स फॉर मेल और मेल एंड फीमेल, लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, लाइक टीचर। अभी आप टीचर में ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। सेम एज हेडमास्टर। हेडमास्टर में प्रिंसिपल, मैं आपको ये बता दूं कि टीचर हो, हेडमास्टर हो या प्रिंसिपल, हेडमास्टर को हेडमिस्ट्रेस भी बनाया जाता है, लेकिन हेडमास्टर को हेडमिस्ट्रेस, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो नॉट नेसेसरी कि सामने हेडमिस्ट्रेस ही हो। अगर सामने हेडमिस्ट्रेस भी है लेकिन हमें पता नहीं है तब भी हम क्या लिखते हैं, इसे हेडमिस्ट्रेस ही लिखते हैं हम। सेम एज जैसे कि डांसर है, जैसे कि डांसर है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि चाइल्ड है, बेबी है। हम इनमें डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि वो मेल है या फीमेल है सामने। ऐसे मैनेजर है, कजिन है, ऐसे प्रेसिडेंट है, साइंटिस्ट है, और भी एग्जांपल्स। अभी अब तक हमने जो कॉमन जेंडर में ये सीखा है कि ऐसा कोई भी वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज में आए वही कॉमन जेंडर होता है। तो अभी हमारे सामने एग्जांपल्स है, जैसे टीचर है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, डांसर है, चाइल्ड, बेबी, मैनेजर, कजिन, प्रेसिडेंट, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी ऑफिसर है, अब ऑफिसर में पता नहीं है कि मेल ऑफिसर है या फीमेल ऑफिसर है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको क्या बताएंगे, कॉमन बताएंगे। ऐसे जेंडर जो कॉमन रहेगा, जहाँ आपको पता नहीं चल पाएगा, डिफाइन नहीं कर पाएंगे आप कि वो मेल है या फीमेल है। तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके स्टूडेंट्स,
अभी फोर्थ जो टाइप है जेंडर का वो है न्यूटर। फोर्थ जो टाइप है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो जो थिंग्स के लिए हो, वर्ड्स फॉर थिंग्स, जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। ऐसे थिंग्स जो नॉन लिविंग हो, दैट मीन्स एग्जाम्पल से समझते हैं ऐसे, जैसे चेयर हो गई, पेन, जैसे कि फैन, टेबल, मोबाइल फोन, तो ऐसा कोई भी वर्ड जो न्यूटर हो, न्यूटर दैट मीन्स वो कोई थिंग हो, कोई चीज़ हो, कोई मेटल हो, किसी भी तरीके का मेटल हो, या किसी भी तरीके कोई स्ट्रक्चर हो, जैसे कि चेयर है, पेन है, फैन, टेबल, मोबाइल फोन्स, और भी बहुत सारे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि चौक, बोर्ड। ऐसा जेंडर या ऐसा वर्ड जो किसके लिए यूज़ किया गया हो, थिंग्स के लिए, उसे क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर थिंग्स, वी इंक्लूड दैट पर्टिकुलर वर्ड इन न्यूटर जेंडर। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसके बाद नाउन जेंडर के बाद हम एक और टॉपिक है नाउन का, वो क्लियर करेंगे। नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अभी अब तक हमने नाउन क्लियर कर चुके हैं, हम नाउन जेंडर क्लियर कर चुके हैं, नाउन नंबर क्लियर कर चुके हैं। सो हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं नाउन के। थर्ड जो लेक्चर चल रहा है नाउन जेंडर। अब इसी में हम पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी, इसी लेक्चर के अंदर। लेक्चर नंबर 3 ये हमारा फाइनल लेक्चर रहेगा नाउन का। इसके बाद नाउन का जो लेक्चर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। सबसे पहले चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले आपको जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताई थी कि नाउन का जो नंबर बनता है, नंबर उसी नाउन का बनेगा जो काउंटेबल है। पहली चीज़ तो नंबर मतलब दैट मीन्स सिंगुलर से प्लूरल बनाना उसको। अब सिंगुलर से प्लूरल वही बनेगा जो नाउन होगा, पहली चीज़। फर्स्ट, वो नाउन भी क्या होना चाहिए आपका, काउंटेबल होना चाहिए। वो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स ऐसा कोई भी नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो तो काउंटेबल होता है, लेकिन ऐसा कोई भी नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल ना बन पाए वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ से हम नाउन नंबर का एक और जो टॉपिक है या एक और जो पॉइंट है वो क्लियर कर सकते हैं। नोट डाल लीजिएगा इस चीज़ को कि जो नाउन का ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है और किसी भी वर्ड का नहीं बनेगा। फर्स्ट। सेकंड वन इज कि सिर्फ काउंटेबल वर्ड का ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नाउन नहीं बन पाएगा। यहाँ से हम चेक करते हैं कि जो काउंटेबल नाउन होती है और अनकाउंटेबल नाउन में कुछ वर्ड्स होते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसे वर्ड होंगे ऑलरेडी जो काउंटेबल में आएंगे, कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जो अनकाउंटेबल में भी आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो सिर्फ काउंटेबल के लिए यूज होते हैं, जैसे कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। सम, many, several, various, etc. are
यूज फॉर काउंटेबल नाउन। तो ऐसा कोई भी, ये इनमें से कोई भी वर्ड आए, दैट मीन्स आगे आने वाले नाउन कैसी होगी, काउंटेबल नाउन होगी। चाहे वो फी हो, आफी हो, दाफी हो, सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। मैनी सिर्फ काउंटेबल के लिए होता है, सेवरल और वेरियस, इनका सबका तीनों का मतलब होता है कई सारे, और भी बहुत सारे। अगर कोई वर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है, दैट मीन्स इनके आगे आने वाली जो नाउन होगी वो क्या होगी, काउंटेबल नाउन होगी। सेकंड हम देखते हैं लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। वापस से सम, मच, एक्सेट्रा आर यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। तो ये वर्ड जो भी होंगे इनके बाद आने वाली नाउन क्या होगी, काउंटेबल होगी। और ये जो वर्ड होंगे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, सम, मच, इनके बाद आने वाली नाउन क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। तो यहाँ से हम एक और चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम सीधा वर्ड्स पे जाकर आगे उसके बाद आने वाली नाउन को हम चेक कर सकते हैं। या फिर एक और फाइंड आउट करने का तरीका है कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, आप उस नाउन का प्लूरल बनाकर देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, just change the particular noun into the plural form. If it is possible, then it is countable noun. If it is not possible, then it is must be uncountable noun. तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि uncountable noun और countable noun क्या होती है। countable noun that means जिन्हें हम काउंट कर सकें, और uncountable noun that means जिनको काउंट करना पॉसिबल नहीं हो। राइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। राइस क्या होती है, एक अनकाउंटेबल नाउन होती है जिसको काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से जो हेयर्स होते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। हेयर भी अनकाउंटेबल नाउन होती है जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यदि इनके जो ग्रेन्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के ग्रेन होते हैं, वो सभी अनकाउंटेबल कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। वी कैन नॉट काउंट द ग्रेन्स एज वेल एज हेयर्स। सो ये सारे वर्ड आप ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करते हैं इसकी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। वापस काउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअली अपना नंबर रखती है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के पास खुद का इंडिविजुअली अपना नंबर नहीं होता है। सेम एज राइस में आप देख सकते हैं कि जो राइस में खुद का कोई नंबर नहीं है कि दैट मीन्स मैं 1 हूँ, 2 हूँ, 3 हूँ, या मतलब 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ इंडिविजुअल नंबर नहीं है उसके पास। इसलिए हम उसे किस में काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। यहां से हम और देख सकते हैं, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन के कुछ आपको एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे राइस हो गया, कोई भी ग्रेन्स हो गए किसी भी तरीके के, हेयर हो गए, मिल्क हो गया, शुगर हो गई, वाटर हो गया। तो ऐसे कोई भी चीज जिसका इंडिविजुअल अपना नंबर नहीं हो वो किस में कैटेगरी में आती है, अनकाउंटेबल नाउन में। और ऐसी कोई भी कैटेगरी ऐसा कोई भी वर्ड जिसका खुद का इंडिविजुअल नंबर हो वो आएगा आपका काउंटेबल नाउन में। तो हम उनके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं काउंटेबल नाउन के। ओके, सो काउंटेबल नाउन में एक और चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो मनी होती है, मनी, जो रुपीस होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जबकि जो मनी होती है वो अनकाउंटेबल होते हैं।
रुपीज इज अ काउंटेबल नाउन बट मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। रुपीज हो गए, बॉयज हो गए। देखिए रुपी, रुपीज, बॉय, बॉयज, यहाँ पर नहीं, मिल्क्स नहीं बन पाएगा, शुगर्स या वाटर्स नहीं बन पाएंगे। दैट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन इस हमें इनके और दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, इनका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं 2 bags ऑफ शुगर, शुगर के 2 बैग, 2 bottles ऑफ वाटर। तो इसलिए से हम सिंगल करेंगे तो हमें कुछ और नाउन इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हम इसका सिंगुलर से क्या बना पाएंगे, प्लूरल बना पाएंगे। फिलहाल हम इसके अनकाउंटेबल नाउन के और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे चेयर काउंट की जा सकती है, पेन है काउंट किए जा सकते हैं, फोटोज है काउंट की जा सकती हैं। तो ऐसे कोई भी नाउन जिसे काउंट किया जाए, काउंट किया जा सके वो काउंटेबल नाउन, जिसे काउंट नहीं किया जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका पॉज करके। अभी हमने जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सम वर्ड्स। उनके डिफरेंसेस को चेक करते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है, किन चीज़ों के लिए वो यूज़ आते हैं, किन चीज़ों के लिए उन्हें यूज़ लिया जाता है। देखिए कुछ वर्ड्स थे काउंटेबल में, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। सेम एज लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस रहेगा ये एक बार हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपके सामने, समझिएगा। फ्यू और लिटिल की जो कैटेगरी, इसे बोलते हैं फ्यू की कैटेगरी, इसे बोलते हैं लिटिल की कैटेगरी। अब जो फ्यू की कैटेगरी है ये आती है काउंटेबल के लिए यूज़ में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सेम एज अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी लिटिल की। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फ्यू जिन चीज़ों के लिए यूज़ में आता है काउंटेबल के लिए, सेम उन्हीं चीज़ों के लिए लिटिल का यूज़ किया जाएगा अनकाउंटेबल के लिए। अ फ्यू इज यूज फॉर दोज थिंग्स फॉर काउंटेबल नाउन, सेम एज अ लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। एज वी कैन से सेम फॉर द फ्यू और द लिटिल। फ्यू जिन चीज़ों के लिए काम में आ रहा है इनका काउंटेबल के लिए, लिटिल उन्हीं चीज़ों के लिए काम में आएगा अनकाउंटेबल के लिए। आ फ्यू जिन चीज़ों के लिए काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ में आ रहा है उन्हीं चीज़ों के लिए आ लिटिल का यूज़ किया जाएगा। सेम एज द फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए जिन चीज़ों के लिए काम आएगा, वहीं पर द लिटिल अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए काम में आएगा। यहाँ से हम डिफाइन करते हैं फ्यू को। सबसे पहले फ्यू, इट इज a negative word. We cannot say like negative word in a sense. We can say in a sense it is a negative word, क्योंकि जब हम कभी few से यूज़ करेंगे और few को किसी भी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ये नेगेटिव, ना के बराबर। few का हिंदी में मतलब होता है ना के बराबर, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आपको मैं बताऊं एग्जाम्पल से, तो फॉर एन एग्जाम्पल देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास।
अब आप यहाँ एक बार नोट कीजिए एक चीज़ को कि देयर आर फ्यू, ये आर मैंने यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास जो नाउन है स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट, दैट मीन्स प्लूरल है। फ्यू की कैटेगरी पूरी क्या होती है? प्लूरल होती है, क्योंकि ये एक से तो ज़्यादा ही होता है हमेशा। फ्यू भी एक से ज़्यादा होता है, आ फ्यू भी और द फ्यू भी एक से ज़्यादा होते हैं हमेशा। और मोर देन वन की जो कैटेगरी होती है वो हमेशा किस में आती है? प्लूरल नाउन के साथ। तो आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आर यूज़ किया गया है ताकि फ्यू स्टूडेंट्स के लिए आर यूज़ किया गया है। लेकिन फिर भी नेगेटिव कैसे है कि ऑलरेडी क्लास के अंदर जैसे मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास बट टुडेज प्रेजेंट इज ओनली 2 स्टूडेंट, देन इट्स नॉट वर्थी, लाइक ना के बराबर हो जाती है ये चीज़। अगर आपकी क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट हैं और क्लास में जो आज की जो अटेंडेंस है वो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की, मतलब सिर्फ 2 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं, बाकी के स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो आपके लिए क्या हो जाएगा? ना के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स आपको किसी से 100 रुपीज़ रिक्वायरमेंट है और आप उसके पास जाते हैं बोरो करने के लिए और वहाँ से आपको सिर्फ 10 रुपये मिलते हैं या 5 to 10 रुपीज़ आपको दिए जाते हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है? ना के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स कोई वर्थ ही नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। सेम एज आप देखेंगे फ्यू के बाद आ फ्यू। इट इज अ पॉजिटिव वर्ड इन अ सेंस। ये पॉजिटिव रहेगा, दैट मीन्स थोड़ा बहुत, यहां से आपका काम चल जाएगा। सेम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम इसको। यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया था देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, दैट मीन्स क्लास के अंदर बिल्कुल भी ना के बराबर बच्चे हैं। रोज जो क्लास में बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, उनसे बहुत कम है आज। सेम पॉजिटिव वर्ड है ये सेंस में, तो सेम इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर आपके सामने लिखा हुआ है देयर आर आ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर आ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी क्लास में कुछ एक स्टूडेंट तो आए हुए हैं जिनसे आप पढ़ाने के लायक स्टूडेंट आ चुके हैं। दैट मीन्स 40 to 50 स्टूडेंट हैं, तो उनमें से नियर अबाउट 25 या 30 स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट हैं। तो ये आफ्यू की जो कैटेगरी रहती है ये रहती है पॉजिटिव सेंस में। दैट मीन्स थोड़े बहुत तो हैं आपके जो आपका काम चल सकता है। थर्ड वन है द फ्यू। द ऑल दैट यू रिक्वायर्ड, मतलब वो सब कुछ जो आपको चाहिए, उतना कि जितना चाहिए। दैट मीन्स जितना चाहिए उतना सब कुछ। दैट मीन्स आपको 100 रुपये चाहिए थे, 100 रुपीज़ मिल जाए आपको। आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट आ जाए आपके। दैट मीन्स 50 स्टूडेंट थे तो 50 स्टूडेंट आ गए आपके। मतलब जितना आपको चाहिए उतना पूरा आपको मिल जाए, तो वो होता है द फ्यू। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। There are the few students in the class। फर्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं वापस, यहाँ से देखते हैं देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ हमें पता चला कि फ्यू का यूज़ किया गया है सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी, तो यहीं से हमको फाइंड आउट हो जाता है, हमें सेंस पता चलता है यहीं से। वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर दैट वी हैव लेस स्टूडेंट। There are few students in the class. In this sentence we can find out there are some students. There are the few students in the class. Here we can see the use of the few. According to the use of the few, we can find out that the all that you require, that all that we need, जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी है इसकी। तो यहाँ से हम कंप्लीट कर चुके हैं नाउन का
काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसमें फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू की कैटेगरीज काउंटेबल है। अभी हम बात करते हैं सेम एज लिटिल की। तो यहाँ पर आप जब लिटिल लगाएंगे तो सेम एज हो जाएगा ना के बराबर, द लिटिल वो थोड़ा बहुत हो जाएगा, सेम एज द लिटिल जितना चाहिए उतना हो जाएगा। अब आपको मैं इसके बारे में फिर से लिटिल के एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको लिटिल के बारे में भी बता देता हूँ। लिटिल की कैटेगरी नोट डाउन कीजिए एक बार इसको। अभी हम इसके बाद लिटिल की कैटेगरी को डिफाइन करने वाले हैं। तो सेम एज जैसे आपने फ्यू समझा, सेम एज आपको लिटिल समझना है। और डिफरेंस सिर्फ इतना सा रहेगा इसमें कि फ्यू की कैटेगरी जो होती है वो काउंटेबल के लिए यूज होती है, जबकि लिटिल की जो कैटेगरी होती है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज में ली जाती है। लिटिल सेम एज नेगेटिव सेंस, दैट मीन्स ना के बराबर। फॉर अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल नेगेटिव सेंस ना के बराबर। अब यहाँ पे जो नाउन होंगी, ये जो लिटिल जो यूज किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा? अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। तो पहला इसका एग्जांपल देखते हैं। देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। जब फ्यू यूज किया गया था तो HV प्लूरल यूज की गई थी R, क्योंकि जो फ्यू की कैटेगरी होती है वो ऑलरेडी क्या होती है? प्लूरल होती है। अब यहाँ पर जो लिटिल की कैटेगरी प्लूरल क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो लिटिल होता है वो किन चीज़ों के लिए काम में आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और अनकाउंटेबल नाउन क्या नहीं होता? सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमने इसको किस में कंसिडर किया था? इज में, बट दैट मीन्स सिंगुलर की कैटेगरी में। देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, मतलब बॉटल के अंदर जो वाटर तो है बट लाइक एक दो बूंद है, ज़्यादा नहीं। अगला जो है आ लिटिल, पॉजिटिव सेंस होता है सेम, अनकाउंटेबल के लिए होता है थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे भी। सेम एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, मतलब बॉटल में इतना वाटर है कि आप की जो थ्रस्ट है, प्यास है, वो बुझ सके। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस है ताकि आप उसे। आगे बात करते हैं हम द लिटिल। द ऑल दैट यू नीड या रिक्वायर्ड, जितना आपको चाहिए उतना सब कुछ। जितना चाहिए उतना सब कुछ। यहां से हम देखते हैं द लिटिल जो है, द ऑल दैट यू नीड, सॉरी, जितना चाहिए आपको उतना सब कुछ। यहां से वापस देखते हैं एग्जाम्पल सेम। देयर इज द लिटिल वाटर इन द बॉटल। अब ये बॉटल जो है दैट मीन्स पानी से पूरी भरी हुई है। यहाँ पे हमने देखा देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, मतलब बॉटल के अंदर इतना पानी नहीं है कि आप उसे पी सकें, आपकी प्यास शांत कर सकें। अ लिटिल ये पॉजिटिव सेंस है,
यहाँ पर थोड़ा बहुत है, दैट मीन्स आपका काम चल जाएगा। आपकी जो बॉटल में इतना पानी है कि आपकी प्यास शांत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है देयर इज़ द लिटिल वाटर इन द बॉटल, दैट मीन्स बॉटल में इतना पानी है कि अब उसमें और नहीं लिया जा सकता, वो पूरी की पूरी फिल है। तो यहाँ से हमारे नाउन के जो टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होते हैं। नाउन के जो लेक्चर है, 3 लेक्चर ख़त्म हो गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था नाउन, सेकंड लेक्चर में हमने किया था नाउन नंबर, और थर्ड लेक्चर में हमने किया है नाउन जेंडर प्लस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को डिफाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउन का जो टॉपिक है वो एंड हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको इसके चैप्टर्स के जो नंबर है वो पता चल जाएंगे कि जो नाउन का चैप्टर है वो आपका सेकंड है कि फोर्थ है कि फिफ्थ है। इस तरह से आप पता लगाकर, जैसे नाउन जेंडर है, नाउन नंबर है, नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, ये आप चैप्टर के जो नंबर है उनको चेक कर लीजिएगा अपने इंडेक्स में, जो बुक का जो इंडेक्स होता है उसमें चेक कर लीजिएगा। जो नंबर है वो आप उसको पढ़ सकते हैं इजीली बिना कन्फ्यूजन के। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो आपका होमवर्क है इस लेक्चर का, आपको इसकी जो एक्सरसाइजेज होंगी वो सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको डिफाइन करना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अंडरलाइन करना है आपको वर्ड को कि जो उसने नाउन दिया गया है एक्सरसाइज में उसको डिफाइन करना, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, उस सिंगुलर से प्लूरल की फॉर्म कैसे बन रही है, उन एक्सरसाइजेस को भी चेक करना है आपको इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे।